से सुनो, जो चीज जीटीआई में पहले ऐड हो चुकी है ना, उसको जब माइनस करते हैं हम टोटल इनकम में से, तो उसको बोलते हैं डिडक्शन। क्या बोलते हैं? डिडक्शन। हाँ, डिडक्शन आपकी इंटर हेड भी होती है और इंट्रा हेड भी होती है। जो इंटर हेड होता है ना, इंटर हेड का मतलब क्या होता है? दो हेड के बीच में। दैट मीन्स जो आपकी 80C से लेकर 80U तक की डिडक्शन होती है ना, वो आपकी इंटर हेड होती है। और जो डिडक्शन आपकी हेड के अंदर से माइनस होंगी ना, जो मैं आगे बताऊंगी आपको, ठीक है, हाँ जी। वो होती है आपकी इंट्रा हेड। इंट्रा हेड का मतलब बिटवीन द हेड, और इंटर हेड मतलब दो हेड के बीच में, दो या दो से ज्यादा हेड के बीच में। ठीक है, ठीक है। ओके किरण। और फिर ना, ये आज जो हम चैप्टर कर रहे हैं वो है हमारा एग्जाम्प्टेड इनकम का। एग्जाम्प्टेड का मतलब होता है जो चीज ऐड ही नहीं हुई। ठीक है, आप डायरेक्टली क्या कर रहे हो? डायरेक्टली आप ऐसे लिख देते हो एग्जाम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, जिसको आप इन्वॉल्व ही नहीं करते। क्या बोला मैंने, बताना दोबारा। मतलब एग्जाम्प्टेड फ्रॉम हेड टैक्स, जिसको हम मतलब इन्वॉल्व नहीं करते। हाँ, जिसको हम जीटीआई कहीं पर इन्वॉल्व ही नहीं करते। हम क्या लिख देते हैं उसकी हेडिंग डाल के, और हम क्या लिख देते हैं? एग्जाम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। ठीक है, मतलब ये हमारा, इस पर कोई टैक्स नहीं लगता। वेरी गुड, इस पर एग्जाम्प्टेड पर कोई टैक्स ही नहीं लगेगा। ठीक है, ऐसी इनकम जो हम आज करने जा रहे हैं वो ऐसी इनकम है जिसके ऊपर कोई टैक्स ही नहीं लगेगा। तो आपको क्या याद करना है? आपको सेक्शन और ये जो पॉइंट्स है ना, ये लर्न करके लेके आने, जितने मैं आज कराऊं। ठीक है, हाँ। देखो, सबसे पहला पॉइंट क्या है बताना? ए पॉइंट, एग्रीकल्चर इनकम। ए तो ए पूछा मैंने फॉर ऑल एसएससी, ये वाला। कौन सा मैम? फर्स्ट तो ये है ना, एग्रीकल्चर इनकम। किरण, एग्रीकल्चर इनकम है, उससे ऊपर ए हेडिंग क्या लिखी हुई है आपकी, ये पूछ रही हूँ मैं। नॉन टैक्सेबल इनकम हेडिंग तो ये फॉर ऑल एसेसरीज नॉट कवर्ड अंडर और बी एंड सी। हाँ, बी एंड सी। एग्जाम्प्टेड इनकम क्लासिफाई की गई है, वो आपकी 3 कैटेगरीज में की गई है। एक सभी एसएससी के लिए, एक सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉइज के लिए, और एक फॉर इंस्टीट्यूशंस के लिए। आपकी जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है इस यूनिट के लिए, वो है आपकी एसएससी के लिए। ठीक है, ठीक है। और जो एम्प्लॉइज वाली है वो सारी की सारी आपकी सैलरी हेड में आ जाएंगी। ठीक है, इसलिए इस यूनिट के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन सी है? ए वाली, जो ये क्या है? फॉर ऑल एसएससी, राइट? समझ में? आपने एक तो एसेसरी वाली बताई है, ऑल एसेसरीज वाली, एंड अपनी सेकंड एम्प्लॉय वाली बताई है, जिसमें हमारी सारी सैलरी आएंगे, एंड थर्ड आपने कौन सी बताई है? इंस्टीट्यूशंस, जो अभी काम की इंस्टीट्यूशन। हाँ, अच्छा, ठीक है। अभी ना फर्स्ट पॉइंट देखो, एग्रीकल्चर इनकम। अभी आपको कैसे याद रखना है? सबसे पहला आपको एग्रीकल्चर इनकम 10 सबसेक्शन 1 में, क्या बोला मैंने? 10 सबसेक्शन 1 में आपका है एग्रीकल्चर इनकम। मतलब अगर आप एग्रीकल्चर लैंड जो कि इंडिया में सिचुएटेड है, अगर आप वहां से कोई भी इनकम कमाते हो, जो कि हमने एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में अच्छे से कर लिया, वो आपकी एग्जाम्प्टेड फ्रॉम टैक्स कौन से सेक्शन में हो जाएगी? सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 में। पक्का याद हो गया? एग्रीकल्चर इनकम। अब जो हमारे इंडिया में है। अब सेकंड पॉइंट आता है 10(2). अभी देखो 10(2), अभी यहाँ पर आगे दो लोग आते हैं, क्या बन गई हमारी? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हाँ, तो अब हम क्या बोलेंगे कि अगर सम रिसीव होता है, अगर हमें कुछ, मान लो मैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की को पार्टनर हूँ। देखो, जैसे कि फर्म के अंदर पार्टनर होते हैं, वैसे ही जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, जो आप एक बार अपने मन में ये मान लो ज्वाइंट फैमिली लाइक। ठीक है, तो ज्वाइंट फैमिली में आप मेंबर हो, तो उनको को पार्टनर बोला जाता है। ठीक है, अगर आपको वहां से कोई भी इनकम मिलती है ना, तो वो आपकी एग्जाम्प्टेड फ्रॉम टैक्स होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, वो अपनी पूरी टोटल इनकम पर टैक्स पे कर देती है। ठीक है, अगर वो अपनी टोटल इनकम पर टैक्स पे करेगी, समझ रहे हो? अगर वो अपनी टोटल इनकम पर टैक्स पे करेगी, तो दोबारा से उसी इनकम पर टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि इंडिया में ये रूल है कि टैक्स केवल एक बार ही लगेगा एक इनकम पे। ठीक है, अगर मान लो आपकी दादी या आपके दादा, जो भी हैं आपके घर में, जो भी सबसे बड़े हैं, आपकी ज्वाइंट फैमिली है, ठीक है, उनके हाथ में वो करता है, राइट? वो करता है, उनके हाथ में सारी इनकम आई आपकी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की। ठीक है, तो आपके दादाजी के ऊपर टैक्स लग गया, राइट?
अब आपके दादाजी आप सभी को कुछ इनकम दे रहे हैं। मान लो फॉर एग्जाम्पल आपके दादाजी की इनकम थी 10 लाख और आपकी फैमिली में मेंबर थे 10, तो आपके दादाजी ने टैक्स काट के आप सबको 80-80 हजार दे दिया। 80-80 हजार मान लो, टैक्स भी कटा होगा ना कुछ। तो अभी तो 80-80 हजार रुपये आपको मिले ना, आपके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। इसीलिए क्या कहा है कि सम रिसीव फ्रॉम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। सेक्शन कैसे याद करना है 10(2) कि आप पहले एक थे जब तो एग्रीकल्चर इनकम थी, जब 2 आदमी इकट्ठे हो गए तो उसको क्या बोलेंगे, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। क्लियर हो गया पक्का? हाँ। ओके, थर्ड पॉइंट है शेयर ऑफ इनकम ऑफ अ पार्टनर फ्रॉम अ फर्म। अब आपका 2A आ गया, A ग्रेड की फर्म आ गई भाई, और उस फर्म में आप थे मेंबर, ठीक है, आप थे पार्टनर और पार्टनर थे, तो अभी आपको क्या मिला, कुछ सम रिसीव हुआ। तो ज्यादा भड़क नहीं लेनी, बस इतना याद रखो, मेन पॉइंट पक्का याद करो, हिंदी में यूं क्यों लिख देना बात, ठीक है, क्योंकि इतने सारे पॉइंट लिखोगे ना आप तो कोई अंदर से आपका नहीं पढ़ने वाला। सेम वही बात लिख देना कि अगर हमें एक फर्म है, उसके पार्टनर हैं हम, और अगर हमें कोई भी सम रिसीव होता तो हमारे ऊपर टैक्स नहीं लगता, एग्जाम्प्टेड फ्रॉम टैक्स होता अंडर सेक्शन 10(2)A में, और जो टैक्स लगता है वो फर्म की टोटल इनकम पर फर्म देती है, ठीक है। ओके मैम, जो आपने थर्ड बताया, आपने ये बोला कि एक फर्म है, हम उसके पार्टनर हैं। हाँ हाँ हाँ, और हमें उसमें जैसे कुछ इनकम अनडिवाइडेड फैमिली के कर्ता ने टोटल इनकम पर टैक्स दिया था ना, ऐसे ही फर्म का टैक्स लगता है टोटल इनकम पर। अच्छा, मतलब टोटल इनकम पर लग जाएगा, फिर हमें जो सैलरी मिलेगी उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। सैलरी मिलेगी, आपको शेयर मिलेगा, आपको कमीशन मिलेगा, आपको कुछ भी मिलेगा। अगर फर्म अपनी पूरे रेट से टैक्स पे कर चुकी है तो आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। नहीं, ठीक है, अगर फर्म ने पे नहीं किया तो करना पड़ सकता है। ठीक है। उसके बाद है फोर्थ नंबर पे, अभी मैं आपको लर्न करा देती हूँ पहले, ठीक है, नहीं तो कल अभी आप न लर्न कर लो, कल मीनिंग बता दूंगी, अभी लर्न कर लो सारे। देखो फोर्थ पॉइंट होगा, आपको ऐसे याद करना है 10(10)BB। डबल बी से आपको याद रखना भोपाल गैस त्रासदी, ठीक है। तो अगर आप वहां से कोई पेमेंट रिसीव कर रहे हो भोपाल गैस त्रासदी के लीक वगैरह डिजास्टर की वजह से 1985 के अंदर जो एक्ट आता है, तो वहां पर भी आपकी एग्जाम्पल फॉर्म टैक्स होगी, ठीक है। उसके बाद इसमें याद रखना है आपको 10(10)BC। BC में आपको याद रखना है, जैसे डबल बी में तो भोपाल गैस है, BC में डिजास्टर, ठीक है, तो कंपनसेशन ऑफ डिजास्टर, ऐसे याद करोगे, राइट। उसके बाद आपको याद रखना है 10(10)D। डी से याद रखना है आपको लाइफ इंश्योरेंस मनी से, ना डी से मतलब डामाडोल हो गया आपकी लाइफ का, ठीक है, ऐसे याद करना है 10(10)D। डी मतलब डामाडोल हो गया किसका, लाइफ का, तो आपने क्या याद रखना है, लाइफ इंश्योरेंस मनी। क्लियर? ये भी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स है ना? हाँ, अभी आपने ना एक ईमेन वीमेन कुछ नहीं लिखना, आपने बस ऐसे लिखना कि ये एग्जाम्प्टेड फ्रॉम टैक्स होती है, ठीक है। ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है 10(11)A। 11 रुपए से पता क्या याद रखना है, जैसे 11 रुपए का आपने कन्यादान डाल दिया तो आपको याद रखना है एनी पेमेंट फ्रॉम सुकन्या समृद्धि अकाउंट। सुकन्या, कन्या ऐसे नहीं लिखना ये बात कि कन्यादान डाल दिया, वो तो मैं लर्न करवाने के लिए नहीं। हाँ 10(11)A। हाँ 11 रुपए का कन्यादान डाल दिया तो क्या याद रखना है, सुकन्या समृद्धि अकाउंट से।